नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और आप देख रहे हैं भारत की एक झलक। लगभग हर घरों में बीपी के पेशेंट मौजूद हैं और ऐसे में अगर हम उसके बारे में सही जानकारी पता रहेगी तो हम प्रिकॉशंस ले पाएंगे और क्या क्या हमें नहीं करना है उनसे बच पाएंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मधुलिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बहुत अच्छा काम है। आम जनता को मालूम होना चाहिए कि हार्ट की बीमारियां क्या होती हैं, उसके कुछ प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। अभी के टाइम में लोगों को मालूम चलना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता है और मैं MBBS PMCA से किया हूँ। MD मेडिसिन है मेरा और DNB कार्डियोलॉजी की डिग्री है। एज ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जब किसी को हार्ट अटैक होने वाला है तो क्या शुरुआती कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके थ्रू उन्हें पता चल जाए कि उन्हें हार्ट जैसी बीमारी होने वाली है? बिल्कुल, हार्ट अटैक जो है वो नॉर्मली यूजुअली 35 के ऊपर होते हैं जी। 35 के नीचे अब होना शुरू हो गया, बट जो कॉमन है वो 35 के ऊपर होते हैं, जिनमें मोस्ट यूजुअली पेशेंट को जो है वो सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है। सीने के आगे वाले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो दर्द केवल सीने में ही ना होकर वो गले के पास, जॉ के पास या नीचे नाभि तक भी जा सकता है जी। वो दोनों हाथ में जा सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दर्द केवल बायां हाथ में ही हो। वो दाहिने हाथ की तरफ भी जा सकता है। तो सीने में दर्द का होना, बहुत तेज़ दर्द होना, जो ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किए हों, और वो जॉ से लेकर नीचे अम्बलाइकस तक या फिर दोनों हाथ में रेडिएट करता है। साथ में बहुत पसीना आता है, वोमिटिंग टेंडेंसी लगता है, चक्कर भी आ सकता है। तो वैसे सिचुएशन में इंसान को तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और ECG करवाना चाहिए। जैसे अमूमन ऐसा होता है कि लोग को अगर चेस्ट में पेन हुआ, हाथ में पेन हुआ तो लोग सोचते हैं कि उन्हें गैस बनी है। अगर आपको इस तरह के भी सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप ज़रूर कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। डॉक्टर साहब, महिलाओं में क्या इस तरह के लक्षण जो होते हैं वो पुरुषों से अलग होते हैं या एक तरह के ही लक्षण होते हैं? थोड़े अलग हो सकते हैं। महिलाओं में जो सिम्टम्स होते हैं वो टिपिकल हार्ट वाला सिम्टम्स नहीं आता है। महिलाओं में सिम्टम्स केवल थकान लगना चलने पे, या चलने पे हल्का सांस फूलना, या फिर गैस जैसा महसूस होना, या पेट में दर्द होना, या वोमिटिंग टेंडेंसी रहना भी हो सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है पुरुषों से। पुरुषों में थोड़ा टिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं जो कि महिलाओं में टिपिकल सिम्टम्स नहीं रहते हैं। बट क्लिनिकली रिलेट करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। हार्ट के चेस्ट पेन जो होते हैं, सीने में जो दर्द होता है, जो कि हार्ट के कारण है कि नहीं, हार्ट के कारण है या हार्ट के कारण नहीं है जी, उसको पहचानने का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तरीका होता है, जो आम इंसान भी समझ सकते हैं। खासकर यंग लोगों के लिए हम बता रहे हैं। ओल्ड एज में तो चेस्ट पेन किसी भी तरीके का है और एटलीस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, बट यंग में अगर वो चलने पे पेन होता है, चाहे वो रफ्तार से चलने में पेन हो, चाहे वो सीढ़ी पे चलने से पेन हो जी। चलने पे अगर पेन हो रहा है और बैठ जाने पर वो पेन रिलीफ हो जा रहा है तो वो टिपिकल हार्ट का सिम्टम होता है। हार्ट का पेन होता है, चेस्ट पेन हार्ट के डिजीज के कारण होता है। तो चलने पे पेन होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे को चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन है। जब उनसे पूछते हैं भाई चेस्ट पेन कब होता है, तो कभी भी हो जाता है, कभी टिस मारता है, कभी बैठे बैठे होता है, तो सोचने से होता है, तो रात में होता है। तो उस तरह का पेन यूजुअली हार्ट का पेन नहीं होता है। और जो पेशेंट ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमें चेस्ट पेन चलने पे हो रहा है, इसी कारण हम चल नहीं पाते हैं, या सीढ़ी पे चलने पे पेन हो रहा है, तो वो पेन यूजुअली हार्ट का पेन होता है। तो फिर हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर जी। अब चूंकि मौजूदा वक्त में कोई एज बाउंडिंग नहीं रह गई है, तो किसी एज में भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, बीपी का प्रॉब्लम जो है वो अब किसी भी एज में हो सकता है। अब तो यंग एज में बीपी होने लगा। उसका सबसे बड़ा रीजन अभी के टाइम का लाइफस्टाइल ही है। लाइफस्टाइल में स्मोकिंग है, अल्कोहल है, बाहर का खाना है। बाहर के खाने में सोडियम का अमाउंट बहुत रहता है जी। रेस्टोरेंट का खाना होता है तो सोडियम बहुत ज़्यादा रहता है, नमक बहुत है, प्लस स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, ओबेसिटी, ये सारे कुछ मिलकर जो है ब्लड प्रेशर इन यंग पॉपुलेशन कराते हैं, अर्ली एज में कराते हैं। हम जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होते हैं, उसको अगर हम छोड़ दें तो और लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम भी अब यंग एज में आने लगे हैं। मोटापे का कहाँ तक योगदान रहता है इन सब बीमारियों में? मोटापा ही सबसे बड़ा ओरिजिन है। सारे बीमारी का ओरिजिन मोटापा ही है, ओबेसिटी है। अगर आपको फिट रहना है तो आपको ओबेसिटी से छुटकारा पाना ही होगा। ओबेसिटी से ही हाइपरटेंशन लिंक्ड है, मतलब ब्लड प्रेशर लिंक्ड है।
ओबेसिटी से ही डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, थायराइड, यूरिक एसिड, सब कुछ ओबेसिटी से रिलेटेड है। ओबेसिटी से हाइपरटेंशन रिलेटेड है तो हाइपरटेंशन से सीकेडी माने किडनी डिजीज रिलेटेड है। ओबेसिटी से हार्ट का प्रॉब्लम रिलेटेड है, तो सब कुछ ओबेसिटी से रिलेटेड है। तो एनी हाउ आपको ओबेसिटी को कम करना है, खत्म करना है, तभी आप बाकी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग पतले भी होते हैं लेकिन उन्हें ये बीपी की प्रॉब्लम अर्ली एज में हो जाती है। उनका खान पान भी अच्छा हो, उनका जो रहन सहन दिनचर्या है वो भी परफेक्ट हो, लेकिन उनको भी बीपी की प्रॉब्लम होती है। फिर वो जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाता है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है और फैमिली हिस्ट्री भी होता है। वो लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, ज़्यादा एट रिस्क होते हैं टू डेवलप ब्लड प्रेशर इन यंग। फैमिली हिस्ट्री का होना और जेनेटिक प्रॉब्लम का होना, जिसको डॉक्टर साहब जिन्हें पहली बार बीपी होता है और वो यंग एज में है, उनको नहीं पता चल पाता है कि ये बीपी के ही लक्षण हैं, तो उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे वो डॉक्टर के पास जाएं? सबसे पहली बात है कि यंग एज में जब ब्लड प्रेशर होता है तो उन लोग को मालूम चल जाता है। अच्छा। उन लोग का बॉडी जो है बहुत सेंसिटिव होता है। ऑलमोस्ट सारे पेशेंट का देखा गया है कि यंग एज में अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो कुछ ना कुछ सिम्टम आता है, जैसे हेवीनेस, हेड हेवीनेस होना, चिड़चिड़ापन होना, पैर में सूजन होना। अच्छा। ये सब प्रॉब्लम जो है आता है, नींद की कमी होनी, हेडेक वगैरह होता है, तो वो लोग आते हैं। बीपी में कोलेस्ट्रॉल का कितना सपोर्ट है? कोलेस्ट्रॉल भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जी, वो ब्लड वेसल्स मतलब खून बहने वाले नसों के अंदरूनी लेयर में जम जाता है जी, और उसके कारण से उसका जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होता है ब्लड फ्लो कंट्रोल करने का जी, और ब्लड रेसिस्टेंस माने उसके प्रेशर को कंट्रोल करने का, वो नहीं कर पाता है। तो एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं उसको। अच्छा। वो खराब करता है। अच्छा। और उसके कारण से वैस्कुलर रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और उससे बीपी हाई हो जाती है। क्या आप भी बीपी को बहुत लाइटली ले रहे हैं और आपके आसपास जो लोग हैं वो भी आपको महसूस कराते हैं कि बीपी कोई बड़ी चीज नहीं है, जो भी आपका सेट किया गया है? ब्लड प्रेशर का जो ये भी इम्पोर्टेंट इशू है जो कि हम फेस करते हैं प्रैक्टिकल। और लोग आपको महसूस करवाते कि बहुत कम है, इतना तो नॉर्मल है, हो जाता है। तो कम एटलीस्ट मालूम चलना चाहिए कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है यूजुअली सिस्टोलिक जिसको बोले ऊपर वाला 100 से 130 के बीच ही नॉर्मल रहता है। अगर वो 130 क्रॉस कर रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है, फिर वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे। दूसरी बात है कि 35 से ऊपर जो लोग हैं उनको एक स्क्रीनिंग कराना चाहिए, हर साल एक स्क्रीनिंग कराना चाहिए। वो अगर नॉर्मल भी है तब भी कराना चाहिए, क्योंकि 35 के बाद जो है सिम्टम्स बहुत अच्छे नहीं आना शुरू होते हैं, डेवलप नहीं करते हैं। बीपी होने के, ब्लड प्रेशर हाई होने के बावजूद भी, डायबिटीज होने के बावजूद भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसलिए 35 के ऊपर हर साल स्क्रीनिंग कराना चाहिए। जो डॉक्टर साहब ने जो भी बताया है, अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी बात डॉक्टर साहब से करवा देंगे। और मैं एड्रेस भी दे दूंगी, आप जो भी आसपास रहते हैं वो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।